हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 2 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज की वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक एनिमेशन। अब आप लोग सोचेंगे कि एकदम से इतनी जल्दी बेसिक एनिमेशन वाई? बेसिक एनिमेशन इस वजह से बिकॉज ये है सॉफ्टवेयर की वजह है। ये पिरामिड प्रो में हमारे को एडिटिंग ज़्यादा करनी होती थी, एनिमेशन उसमें इतनी नहीं थी। बट ये आफ्टर इफेक्ट्स जो है ये पूरा का पूरा एनिमेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। दैट्स वाई वी नीड टू टॉक अबाउट एनिमेशन फर्स्ट। तो आज की वाली वीडियो में एनिमेशन को देखेंगे बिल्कुल कंप्लीटली, कैसे होती है, की फ्रेम्स कैसे लगते हैं और उनको ईज इन ईज आउट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट। नाउ हम आफ्टर इफेक्ट्स में आ चुके हैं। जिन्होंने पिछली वाली क्लास देखी उनको पता होगा कि इंपोर्टिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, कंपोजिशन वगैरह क्या होती है। तो फर्स्ट क्लास से फॉलो करो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। नाउ मेरा वैसे मैं लिंक भी पुट कर दूंगा, आपको ऊपर लिंक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स लोगो और एक प्रीमियर प्रो लोगो पड़ा हुआ है। मतलब मैंने एनिमेशन के बेसिक तौर पे ये करा है, जिसके साथ आपको एनिमेशन करनी हो, लाइक कोई सा भी लोगो या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो सिंपली इंपोर्ट कर लो उसको। नाउ मैं थोड़ा सा कंपोजिशन का रिकॉल कर दूं तो कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन हम लोग बनाने वाले हैं। न्यू कंपोजिशन में मैं डायरेक्टली क्लिक करूँगा एंड ऊपर सबसे कंपोजिशन का नेम हमारे को लिखना होगा, तो वो मैं लिख देता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स क्लास 2। इसको ऐसे करके मैंने लिख दिया है। अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा एडवांस में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मेरी पिछली वाली क्लास देखनी होगी, और ये जो दो चीज़ें मैंने पिछली वाली क्लास में छोड़ दी थी, डेट्स वाई कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो मैंने ये छोड़ दी थी। नाउ सारी की चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल सेम रखनी है। ओके पे क्लिक कर दो तो ये हमारी ऐसे करके 10 सेकंड्स की रेडी है। अब 10 सेकंड्स की रेडी कर ली है हमने कंपोजिशन अपनी, और अब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं। मैं आफ्टर इफेक्ट्स लोगो को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे लाके आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। नाउ ये हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अब ऐसे ही मैं प्रीमियर प्रो के लोगों को ऐसे इसके ऊपर लाके ऐसे इंपोर्ट कर दूँगा। नाउ अब हम यहाँ से भी देखो इनको मूव कर सकते हैं, ऐसे करके मैं इनको मूव कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं अपना कर्सर लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। नाउ ये रहा आफ्टर इफेक्ट्स का, ये रहा प्रीमियर प्रो का, और ये हमारी टाइमलाइन है जिस पे हमारी दोनों की दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ फर्स्ट तो मैं ये बता दूं कि ट्रिम स्प्लिट कैसे होता है। ट्रिम करने के लिए अगर आपको ट्रिम करना है तो प्ले हेड को आगे ले आओ। अगर आपको इस तरफ का सारा ट्रिम करना है, प्ले हेड के इस तरफ का लेफ़्ट साइड का, तो ऑल्ट दबा के लेफ़्ट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट पे दबाओ। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड वाले स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करूँगा, हियर इट इज, ये ट्रिम हो चुकी है। इफ़ यू वांट टू ट्रिम राइट साइड वीडियो सो यू कैन सिंपली प्रेस ऑल्ट राइट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट राइट स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो आगे वाली सारी गायब हो गई। ट्रिमिंग थोड़ी सी मुश्किल है आई नो के अदर सॉफ्टवेयर से, बट सही है। अगर मेरे को स्प्लिट करना है, स्प्लिट के लिए मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट डी, तो ये देखो ये ऐसे ही इसमें स्प्लिट होती है। ये हमारी स्प्लिट हो चुकी है। तो इफ़ यू वांट टू स्प्लिट तो कंट्रोल शिफ्ट डी, और इफ़ यू वांट टू ट्रिम ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, जहाँ कभी आपको करना है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग उसको नोट कर सकते हो कहीं, तो फिर आप भूलोगे नहीं, कुछ टाइम में फिर आपको मेमोराइज हो जाएंगे। नाउ बेसिक एनिमेशन हम लोग पहले तो देख लेते हैं होता क्या है। एनिमेशन लाइक हमारा एक की फ्रेम होते हैं। की फ्रेम हमारे डेटा जमा कर लेते हैं, लाइक हमारी पोजीशन, स्केलिंग और रोटेशन की वैल्यू को अपने पास सेव कर लेते हैं। उसको जब हम आगे जाके उनको चेंज करते हैं तो वो वहाँ से वहाँ तक उसको चेंज करता है। दिस इज़ कॉल्ड एनिमेशन। तो एनिमेशन एक बेसिक था, बहुत ज़्यादा आसान है, सबको पता होता है। नाउ अब देख लेते हैं हम लोगों को करनी कैसे होती है ये। सबसे पहले हमारे पास पड़ा है प्रीमियर प्रो का लोगो। प्रीमियर प्रो के लोगो को सेलेक्ट करूँगा इधर, और मैं जैसे ही इधर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और यहाँ आ जाएगा ट्रांसफॉर्म को ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करूँगा तो देखो पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, एंकर पॉइंट, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ना अगर मैं स्केल को बढ़ाऊँ, लाइक मैं वैल्यू को बढ़ाऊँ, तो ये देखो स्केल हमारा हो रहा है। अब इफ़ यू वांट टू स्केल इट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ये वाला जो है ना, ये चेक मार्क को बंद कर दो, तो ये फिर हमारा ऐसे होगा और इससे ऐसे होगा। लाइक यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म करने के लिए इसको ऑन करके रखो, चेक करके रखो, तो ये फिर यूनिफॉर्मली स्केल होगा। तो स्केलिंग की आ गई बात। पोजीशन आप लोग इधर से चेंज कर सकते हो, लाइक ऐसे कर सकते हो, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, लाइक प्रीमियर प्रो में भी ऐसी था। रोटेशन की आप लोग यहाँ से कर सकते हो वैल्यूज़ को चेंज एंड हियर इज, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओपेसिटी है, यहाँ पे ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। यही बेसिक चीज़ें हैं इसमें। नाउ अब आ जाते हैं एनिमेशन कैसे करनी है। एनिमेशन को करने के लिए अगर मेरे को स्केलिंग की एनिमेशन करनी है, लाइक पॉप हो, तो स्केलिंग की एनिमेशन करने के लिए फ़र्स्ट तो मैं आ जाऊँगा 0 फ्रेम पे। लाइक मैं प्ले हेड को अपने 0 फ्रेम पे कर दूँगा एंड उसके बाद मैं स्केलिंग पे लगाऊँगा एक की फ्रेम। अब मैं एक आसान सा तरीका बताऊँ, वैसे ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, बट ऐसे ना करो। ऐसे करो लाइक 2 सेकंड्स पे मेरे को चाहिए मेरी पॉप हो जाए, तो 2 सेकंड्स पे मैं ले आऊँगा। लेकिन ज़्यादा आ रहा होगा आपको। अगर आपका ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, लाइक ये F001 F ये फ्रेम्स आ रहे हैं, तो आप सिंपली इसको ड्रैग कर लो यूँ करके,
तो आपकी जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी आ जाएगी, जितनी बड़ी आपने कंपोजिशन में डाली होगी टाइमलाइन आपकी उतनी ही बड़ी बनेगी, ये बता दूं बात। तो 2 सेकंड्स पे अपने प्ले हेड को लाके मैं अपने स्केल पे की फ्रेम लाऊंगा, स्टॉप वॉच पे क्लिक करोगे, की फ्रेम हमारा लग चुका है, लाइक ये नज़र आ रहा है आपको, एक प्ले हेड के नीचे है हमारा। और अगर आप प्ले हेड की फ्रेम से हट गए हो तो की फ्रेम के बिल्कुल ऊपर आने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक एरो बना हुआ आ रहा है। एरो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं जंप्ड आउट हो जाऊँगा की फ्रेम पे। नाउ अब मेरा की फ्रेम सेलेक्टेड है, ये देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, स्केल को कर दूँगा थोड़ा सा बड़ा, लाइक दिस। उसके बाद 0 पे आ जाऊँगा अपने स्केल को, उसको प्ले हेड को लेके, और अब हमारा की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाएगा बिकॉज हमने टॉगल एनिमेशन ऑन कर दिया है। इसके बाद मैं अपने इसको कर दूँगा बिल्कुल 0, लाइक इसमें जो ना उल्टा चलने लगता है, तो दैट्स वाई यू नीड टू राइट इट, मतलब 0 के लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, प्ले करने के लिए स्पेस बार दबाना होगा, लाइक दिस। ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड इट्स अ वेरी बेसिक एनिमेशन, बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे फर्दर बात करेंगे। अभी बेसिक एनिमेशन की बात हो रही है। अब देखो ये बेसिक एनिमेशन मतलब स्केलिंग हमने एनिमेट कर दी है इसकी। अब अगर मेरे को उसको तेज़ करना है, तेज़ करने के लिए मैं आगे वाले उसको लाके पीछे कर दूंगा, लाइक दिस। और अगर मैं चलाऊँ उसको तो ये देखो तेज़ हो रहा है। और अगर मेरे को और तेज़ चाहिए तो मैं और इसके क्लोज कर दूंगा इसको, हिट इस, तो अब ये और तेज़ हो जाएगा, लाइक दिस। तो ऐसे करके आप लोग इसको तेज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक दिस। अब ये पॉप आउट सा बन गया है, ऐसे हो जाता है। अब अगर मेरे को चाहिए कि जैसे ही ये स्केल हो रहा है, स्केल के बाद इसकी पोजीशन आफ्टर इफेक्ट्स के लोगों के पास चलिए और आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो इधर आ जाए। ये करने के लिए हमारे को सिंपली पोजीशन पे की फ्रेम लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है, जहाँ पे हमारी स्केलिंग की एनिमेशन आउट हो रही है, लाइक दिस। यहाँ पे आउट हो रही है, हमारी हो चुकी है। इसके बाद मैं पोजीशन के स्टॉप वॉच पे क्लिक करूँगा तो देखो ऊपर वाली रॉ पे एक की फ्रेम लग चुका है, लाइक ये अलग अलग रॉ होती हैं, तो ये होता है। एफेक्ट्स लगाते हो तो एफेक्ट्स में भी ऐसे ही आ जाते हैं, हर चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आएंगे, लाइक मैं थोड़ा सा कुछ फ्रेम्स आगे आ रहा हूँ। आप लोग एरो की से भी आगे पीछे जा सकते हो, लाइक आप लोग इधर से प्ले हेड को आगे पीछे कर सकते हो, सिंपल है। यहाँ से मैं कुछ फ्रेम आगे आया हूँ और मैं अपनी पोजीशन को इस तरफ कर रहा हूँ, तो ये देखो आपको ये एक लाइन सी नज़र आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि हमारी एनिमेशन यहाँ से यहाँ तक हुई है। अब ये क्या होगा, अब अगर हम देखें तो ये देखो ये बड़ा हुआ इधर चले गया। अब मेरे को चाहिए कि जब ये इधर जा रहा है तो आफ्टर इफेक्ट्स का वाला लोगो इधर आ जाए। इसको करने के लिए सिंपली जब ये बीच में है ना, तो मैं इधर अपने आफ्टर इफेक्ट्स वाले लोगों पे क्लिक करूँगा। इसका भले बंद कर दो अभी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खिचड़ी मच जाएगी तो समझ नहीं आएगा। आफ्टर इफेक्ट्स वाले ड्रॉप डाउन को खोल लो सेलेक्ट करके। इसके बाद इसकी पोजीशन पे हमने रख लिया है वहीं पे प्ले हेड अपना, जहाँ पे हमने चाहिए था हमने उसको खोल के रखा था। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा और अपने आफ्टर इफेक्ट्स वाली पोजीशन को कुछ इस तरफ ऐसे एनिमेट कर दूँगा, लाइक दिस। अब अगर हम प्ले करके देखें इसको भी ड्रॉप डाउन खोल लेते हैं और इसका भी, तो देखो दोनों के की फ्रेम्स हमारे चल रहे हैं। अब अगर मैं प्ले करूं तो ये देखो ये कुछ इस तरीके की हमने एनिमेशन बना ली है। अब मुझे चाहिए कि आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो जो ना रोटेट होता हुआ है, लाइक रोटेट होता हुआ है 2-3 वो, तो उसको क्या करने के लिए जैसे ही हमारी आफ्टर इफेक्ट की नीचे वाली, लाइक मैं ऊपर प्रीमियर प्रो लोगो वाली बंद कर देता हूँ एंड आफ्टर इफेक्ट की हमारी जब ये की फ्रेम आ रहे हैं ना, लाइक ये जैसे एनिमेट हो रहा है, तो इसके थोड़ा सा मतलब साथ ही, तो जैसे हम ये वाली फ्रेम पे, तो मैं रोटेशन पे लगाऊंगा एक की फ्रेम, स्टॉप वॉच पे क्लिक करके की फ्रेम हमारा लग चुका है। एंड मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक आते आते मैं कर दूँगा लाइक ये ऐसे हो जाए, यूँ हो जाए, और जब ये बिल्कुल पहुँच जाए तो ये बिल्कुल सीधा हो जाए, इसको मैं 0 कर दूँगा, लाइक दिस। अब अगर हम प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखो यूं करके यूं हुआ है और फिर ये सीधा हो गया। लाइक अगर इसको पूरा करवाना है तो एक चक्कर पूरा देना होगा। इसको मैं की फ्रेम पे ले आता हूँ अपने एंड यूं करके मैं इसको ज़्यादा ही घुमा देता हूँ, लाइक मैंने 2-3 चक्कर घुमा दिए तो तेज़ घूमेगा। अब देखना, ये देखो। तो ऐसे करके ये बेसिक एनिमेशन बहुत ज़्यादा बेसिक है, लाइक इसमें कोई अभी मोशंस नहीं है, कोई हमने ग्राफ एडिटर यूज़ नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ऐसे ही ओपेसिटी को भी हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, लाइक मैं प्रीमियर प्रो लोगो के ओपेसिटी पे अगर मैं एक की फ्रेम लगाऊं, उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी को कर दूं 0, और अगर जब तक ये स्केल हो रहा है तो मैं बीच में ही इसकी ओपेसिटी को फुल कर दूं, तो अब क्या होगा देखना, हल्के हल्के करके नज़र आएगा, ये देखो। तो ऐसे हो सकता है। अब आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो हमारा स्टिल ही है, मतलब शुरू में ये स्टिल है, तो इसको मैं ओपेसिटी पे क्लिक करता हूँ एंड मैं इसकी 0 कर देता हूँ ओपेसिटी, और थोड़ा सा जब तक इसकी मूवमेंट शुरू हो रही है उधर अपने प्ले हेड को लाके इसकी ओपेसिटी को कर देता हूँ फुल। अब अगर हम प्ले करके देखें, इसको भी ड्रॉप डाउन को बंद कर देते हैं एंड अगर हम प्ले करें तो ये देखो
ने बहुत बेसिक एनिमेशन बना ली है। ये बेसिक मतलब एनिमेशंस की मेरे को बेसिक बतानी थी, लाइक कैसे हमारी एनिमेशंस की स्टार्टअप है। आगे आगे ईज इन, ग्राफ एडिटर, वैल्यू एडिटर, मोशन ब्लर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे को देखनी है। तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जैसे ही मैं आफ्टर इफेक्ट की क्लासेस डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए ना। अब मैं एक बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारी एनिमेशन यहाँ 2 सेकंड पे एंड हो गई है, अब मुझे चाहिए भाई ये 3 सेकंड यहाँ तो 20 तक रहे, इसके बाद का मेरे को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रही है, लाइक जैसे ही मैं इधर जा रहा हूँ ना, तो ये देखो ये मेरा उसको चेंज कर दे रहा है। तो सिंपली इसको इधर की तरफ ड्रैग कर दो, लाइक मुझे इतनी चाहिए। तो अब क्या होगा, ये हमारी टाइमलाइन इतनी हो चुकी है, जब भी आप इसको कुछ भी करोगे तो ये इतनी ही प्ले होगी, लाइक दिस। रेंडर करेंगे तो रेंडर भी इतनी होगी, वो आगे की बात है। तो ये देखो बेसिक है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई होंगी। इंटरफेस मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो सही है। अब मैं एक और चीज़ बता दूं जाते जाते, आपको यहाँ पे हाफ नज़र आ रहा होगा, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था बट मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। इसको आप लोगों को थर्ड या क्वार्टर कर लेना है इफ़ आपका प्लेबैक ही चलने में लैग कर रहा है। तो बस यही था आज की वाली क्लास में, मेरे को बेसिक एनिमेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना था। आई होप कि ये वाली क्लास आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बताऊँ मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। जिसका सबसे ज़्यादा बेस्ट आइडिया होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।